दीनों के दूर लेने निकले, तुम्हें दिन कर को दे, सोया जीवन जागता, मिटता अब ले। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की, बड़े बड़े बाबा की, आचार्य रुद्र विद्यासागर जी महाराज की, उनके गुरु महाराज आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नापाक्षमा पूज्य अभय सागर जी महाराज की, उत्तम सोच धर्म की, उत्तम सोच धर्म की, उत्तम सोच धर्म आज पर्व का चौथा दिन, आज पर्व का चौथा दिन कौन सा धर्म है? उत्तम सोच। यह शुचिता का सूचक है, यह पवित्रता का सूचक है। आप नित्य अपनी काया को पवित्र बनाने के उपक्रम में, संयोजना में लगे रहते हैं। क्या वो काया पवित्र बन पाई? बोलो, क्या वो काया पवित्र बन पाई? नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी? इन्होंने स्नान नहीं किया, इनकी काया क्यों पवित्र है? रत्नात्रय के माध्यम से इनकी काया पवित्र। अब कोई बीच में जवाब नहीं देगा, जवाब देगा वो लाल लाल डिब्बे रखे हैं, इसलिए हाथ उठाना केवल जब पूछा जाए तब। तो इनकी जो काया है रत्नात्रय के माध्यम से पवित्र। जल से कोई शुचिमय नहीं होता, व्रतों के माध्यम से, संकल्प के माध्यम से जीवन शुचिमय पवित्र बनता है। यदि ऐसा होता तो फिर क्योला जानते हो? क्योला जो जलाया जाता है, उसको दूध के कुंडे में डुबो दो। एक कुंडे में, एक गंजी में दूध भरा है, उस क्योला को डुबो दो तो बेस हो जाएगा, है ना? अरे क्यों नहीं होगा? होगा, अवश्य होगा। क्योला कितना भी दूध में डुबो, कभी भी वह सफेदी को ग्रहण कर नहीं सकता। ऐसे आप लोग, आपका मन कितने कुविचारों में लगा हुआ, कितनी योजनाएं उस मन में आती हैं। मन परिज्ञा से लगा हुआ। देख रहे हैं ये क्या है? ये सब परिज्ञा है, ये सब माया है। आप इसी माया में लगे हैं। ए भैया, साइकिल थी, अब साइकिल नहीं, अब मोटरसाइकिल लाना। ए भैया, अब मोटरसाइकिल नहीं, कार लाना है। ए भैया, कार से भी काम नहीं चलता, मारुति वैन लाना है। ए भैया, वैन से भी काम नहीं चलता, है भी काम। कितना ये मन माया में उलझा नहीं। अभी कच्चा मकान था, अब पक्का बनाने की बात आ गई। पक्का बन गया, 1 मंजिल का है,
अब 2 मंजिल का बनाने की बात आई, 2 बन गया, 3 की बात। लोग कभी भी कम नहीं होता, वृद्धिगत बढ़ता हुआ चला जाता। लोग कभी भी आदमी अपने को लोग कसाय से नहीं बचा। वो कौन सा कारण है जो तुम्हें लोग कसाय से बचाएगा? अब जवाब देना। वो कौन सा कारण है जो तुम्हें लोग कसाय से बचाएगा? कौन जवाब देगा? हाथ उठाना और लाल डिब्बा उठा लेना। आज तो अध्यक्ष आए, नीचे हाथ करो, गुप्त माचना है। हाँ, वो कौन सा कारण है बताओ जो लोग कसाय को काम करेगा? हाथ उठाओ, खड़े होके बताना बस। उत्तम, हाँ बैठ जाओ। अब कौन बताएगा? बताओ। हाँ, व्रतों को धारण करना। संतोष गुण मतलब व्रतों को धारण करना। पहुंचिए, वहां से वो उठ के आएंगे। अब ये बताइए, निरीह सागर महाराज ने पितम हाई को क्या बोला था? आचार्य श्री का हाई को क्या बोला था? कौन बताएगा? है किसी को? दूसरा हाई को क्या बोला था? प्रथम भी नहीं मालूम, दूसरा भी नहीं मालूम। उनने अपने प्रवचन में कितनी कथाओं का नाम लिया? इतना सरल कर दिया, कोई नहीं है कहीं। आगे बढ़ते हम, नहीं तो हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, मारुति वैन मिल जाएगी, मोटरसाइकिल। आज तो बड़ी बड़ी, जिसके लिए बच्चे तरसते हैं। हाँ, कोई नहीं उठा। क्या बोला? ठीक है ना, ठीक है। गिरीश सागर जी बताओ। प्रवचन में क्या नाम लिए थे? 2 नाम लिए थे ना, 2 कथाएं थी, 2 कथाएं के नाम लिए थे। हाँ ठीक है, ले लो। 2 कथाएं के नाम बता। ठीक, अच्छा हो गया। वहीं बैठ जाओ। लोग की परिणति को रोकने के लिए परिग्रह का प्रमाण करना पड़ेगा, परिग्रह की सीमा बनाना पड़ेगी। जब तक आप मर्यादा में नहीं बनेंगे तब तक वह लोग की कसाय कभी कम नहीं हो सकती। आप यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, वहां महिलाएं बैठी हैं। महिलाओं से एक प्रश्न है, उनकी पेटी में इतनी कितनी साड़ियां हैं जो कभी पेटी से बाहर नहीं निकलती? है कोई महिला बता सकती ईमानदारी से कि हमारी पेटी में इतनी साड़ी हैं जो बाहर नहीं निकलती? कोई नहीं बताएगा। यदि ऐसा भाव आ गया तो वो अपने परिज्ञा का प्रमाण करेगा। ऐसे पुरुष कितने हैं जिनकी पेटी में पैंट शर्ट रखी, टी शर्ट रखी, जीन्स रखी, वो निकलती नहीं है? ऐसे कम ही होंगी, लेकिन महिलाएं तो होती ही हैं ऐसी। हाँ, शादी में जो साड़ी आई थी वो पेटी में रखी है, 1 2 4 बार पहन ली, 10 बार पहन ली, अब वो आउट ऑफ फैशन हो गई।
अब बाहर पहन के जाएंगी टाई, पुराने जमाने की आया था, इसलिए वो पहन के नहीं जाएंगी। आप समझो, एक सेठ था, उस सेठ की कथा यहां कह रहा हूं। उस सेठ के पास लोग बहुत थे और संपन्न था, सब चीजें थी उसके पास। एक बैल की जोड़ी नहीं थी। कथा सुनी होगी, किन्ने किन्ने सुनी? हाँ, महिलाएं ने तो सुनी। ये माता तो माता, अब ध्यान से सुनते जाना। उसके पास सब जोड़ियां थी, सब जानवरों की, एक बैल की जोड़ी नहीं थी। और वह बैल की जोड़ी के लिए इतना व्याकुल था कि वह पूछ मास की ठंड में नदी पर जाता था और नदी में जो लकड़ियां चालू है ना, जो लकड़ियां बहते हुए नदी में आती थी, उन्हें वह वहां से निकाल कर और गठरी बनाकर, गट्ठा बनाकर सिर पे लग के फते चिटे खेतों में आता था और सेठ था नगर का, और लकड़ियां ले जाके बेचता था। उससे जो पैसे आएंगे ये बैल की जोड़ी जो नहीं है वो बनाएंगे। एक दिन महल से रानी ने देख लिया, ये आदमी कौन है, रोज रोज इतनी कड़ाके की ठंड में ठुठरता हुआ आ रहा है। आखिर राजा से विचार विमर्श किया। राजन, आपके राज्य में कितने भिखारी हैं, कितने दरिद्री हैं, कभी आपने काउंटिंग की, कभी गणना की? रानी क्या कह रही है? राज्य में भिखारी, राज्य में दरिद्री? हाँ महाराज, मैंने महल की खिड़की से देखा, एक आदमी इतना दरिद्र, फटे चिटे चीतरे पहना है, बूढ़ा सा है, आधा सा बूढ़ा सा है, और लकड़ियां बीन रहा है, गट्ठे बना रहा है, ले जा रहा है। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री, अपने राज्य में ऐसा कौन दरिद्री व्यक्ति है जो महल के पीछे इस पूस माह में कड़ाके की ठंड में लकड़ियां बीन कर उसकी अपनी गुजर बसर कर रहा है? जाओ, इसी क्षण जाओ, पता लगाया जाए। मंत्री ने सिपाहियों को आदेश दिया। सिपाही लोग प्रातः होते ही नदी के किनारे पे पहुंचे। वह आदमी आया, सिपाहियों को देख के दंग रह गया। बोले, तुम्हें राज दरबार में राजा ने याद किया? मुझे राज दरबार याद किया? हाँ, तुझे। पहुंच गया, कांपते पहुंच गया। महाराज, आपने याद किया? हाँ, ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता है? जो वस्तु की आवश्यकता है ले लो। ये देखो, इतनी कीमती बात है, ये चाहे तो ये ले लो, ये नहीं चाहो तो जो चाहो वो मांग लो, मांग लो, मांग लो।
क्या चाहिए? महाराज मुझे तो एक बैल चाहिए। मंत्री बोला, महाराज के सामने ये बैल मांगा है? अरे महाराज तो ये गांव दे देंगे तुम्हें। नहीं नहीं, बस एक बैल। ठीक है, जाओ मंत्रियों, इसे राज्य की पशुशाला में दे, जो भी बैल पसंद हो दे दो। जाओ तुरंत ले जाओ। ले गए, बैल देखिए, क्या ये एक से बैल है और तेरा पसंद नहीं। मेरे घर में जैसा बैल है ऐसा तो राजा का बैल है। अरे भाई तेरे घर में कैसा बैल है? महाराज के पास आया, महाराज मेरा बैल खाता नहीं, मेरा बैल पीता नहीं, मेरा बैल चलता नहीं। अरे ऐसा कैसा बैल? करता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, चलता नहीं, चढ़ता नहीं, करता नहीं, कुछ करता नहीं, कैसा बैल है? अब एक काम करते हैं, एक दिन तुम्हारे घर आ जाते हैं और वहीं आके हम बैल देख लेंगे, क्योंकि चलता नहीं है तुम्हारा बैल, खाता नहीं है तुम्हारा बैल, पीता नहीं है तुम्हारा बैल, कुछ करता नहीं है तुम्हारा बैल, इसलिए मैं ही चलते आ जाऊंगा। राजा एक दिन रानी को लेके पहुंचे। सेठानी को पता हो गया, घर में जो घी रखा था उसने सारा घी कढ़ाव में डाल दिया और पकवान पे पकवान बनने लगे। अब सेठ ने देखा, अरे क्या कर रही है, सारा आज ही जला देगी, कल के लिए नहीं बचाएगी। चुप रहो जी, चुप रहो जी। और सेठ जी चुप हो, पकवान पे पकवान बन गए। अब राजा रानी का आने का समय हो रहा था, और हमारा नहीं, राजा रानी का आने। हाँ, तो राजा रानी का आने का समय हो रहा, और सेठानी अच्छे आभूषण पहन के चांदी के थाल में अच्छे हीरे मोती माणिक सोना ये सब सजा के रखी है। और जैसे ही राजा आए उन्हें भेंट कर दिया, अरे क्या कर रही, लुटा देगी, लुटा देगी। चुप रहो, चुप हो गए। जितने पकवान बनाए थे सब राजा रानी को खिला दिए, सेठ को एक ना मिला। अब सेठ तो समझते ना आया था, सुन के काम चला लेता। बस अब खा लिया पी लिया, बैल कहाँ है, बैल दिखाइए। कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, ऐसे 6-7 कमरे पार कर गया। तब एक अंधेरी कोठरी के अंदर पहुंच गया और अलमारी खुली, बहुत बड़ी अलमारी थी। उसके अंदर दूसरी अलमारी, तीसरी अलमारी, चौथी अलमारी, ऐसी अलमारी 4-5 अलमारी के अंदर अलमारी थी। फिर उसके अंदर तिजोरी थी, तिजोरी के अंदर डिब्बे थे। उनको जैसे ही खोला, प्रकाश प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश। जहां अंधकार था, उस जमाने में लाइट नहीं चलती थी, और प्रकाश प्रकाश हो गया। राजा तो देख के घबरा गया। महाराज ये देखो, ये है ना, इसकी जोड़ी नहीं है,
एक सोने का बैल है, दूसरा बैल नहीं है। एक सोने की मोटरसाइकिल है, दूसरी मोटरसाइकिल नहीं है। समझो, इतने के लिए बेचे। आप कितने बेचे हैं? जब बाजार में दूसरी गाड़ियां आ जाती हैं, इसे निकालो, कबाड़ हो गई, दूसरी लेना है। जब तक दूसरी नहीं आती, जब तक आकुलता बनी रहती। ऐसे उस राजा ने देखा, धिक्कार है इसकी लोभ कथा। और राजा राजमहल नहीं लौटता है और रानी वहीं खड़ी रहती है। राजा बंदी हो चला जाता है, वहां दीक्षा धारण कर उसे बैराग उत्पन्न होता। आपको बैराग नहीं आता। आप सोचो क्या होगा आपका लोभ कहीं भी कम नहीं होता। आप इतनी जानकारियां इकट्ठी करते हैं, मोबाइल में कितने मैसेज आते हैं, कितनी इसमें क्या क्या हमें तो बोलना भी नहीं आता। व्हाट्सएप में क्या क्या चीजें पड़ी रहती हैं, आप उन्हें देख भी नहीं पाते, आप उन मैसेज को पढ़ भी नहीं पाते। इतनी जानकारियां, इतनी चीज उस मोबाइल में भरी रहती है और वो आप रात दिन उसको बस उंगली करते जाते हैं, उसमें से निकलता जाता है। जैसे जैसे उंगली करते उसको वैसे वैसे निकलता। आदमी को उंगली करो पैसा नहीं निकालेगा, मोबाइल को उंगली करो सब निकाल देगा। मोबाइल इतना उदार है, आदमी इतना उदार नहीं। आदमी जिस दिन उदार हो जाएगा उसका उद्धार हो जाएगा। ये आप समझो, आपकी समझ में ये बातें आना चाहिए कि उस राजा की बात को समझ में आ गई और राजा वहां जाके दीक्षा ग्रहण कर दिया, दीक्षा ले ली। दीक्षा क्या होता है? दीक्षा क्या होती, कोई बता सकता क्या होती है? कौन सी क्रिया का नाम दीक्षा? मेरी भाषा में बताना कौन सी। मैं एक दिन प्रवचन में कह चुका हूं। अब दूसरा व्यक्ति, तुमने बता दिया था ना, ये जिनने नहीं बताया वो मौका है। हाँ, किस क्रिया का नाम दीक्षा है? दीक्षा दीदी की बात नहीं कर रहे, मैं क्रिया, किस क्रिया का नाम दीक्षा? कोई बता सकता जो हमने बता चुके हैं प्रवचन में? है संयम सत्याग नहीं, जो हम बता चुके हैं हमारी भाषा में बोलना। बैठ जाओ, कोई बता सकता? कोई है? कोई नहीं। संकल्प की क्रिया का नाम दीक्षा। क्या सुना? संकल्प की क्रिया का नाम दीक्षा है। संकल्प में दीक्षित होता है और वह जीवन भर संकल्पों से बना होता है। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को विराम करूंगा। आप सब लोगों ने बचपन में सुना होगा। क्या सुना? कोई बता सकता? कोई बता सकता? यही बता दो जो सुना है। अभी भी वो लाल डिब्बे रखी। क्या सुना? लालच बुरी बलाए। ये सबने सुन रखा ना, लालच बुरी बलाए। जब 5वीं कक्षा से 6वीं कक्षा में आया मैं, उस समय मोहल्ले के जैन अजैन मुसलमान भी थे। सबने, बच्चों ने मिलकर एक नाटक का प्रोग्राम बनाया। अपने लिए एक नाटक का मंचन करना और उसकी रिहर्सल की सभी लोगों ने। अब उस नाटक का क्या नाम है, कोई बता सकता है? लालच का फल। उस नाटक का नाम था लालच का फल। और
वो सब रिहर्सल हो गई, अब उसका मंचन होना था। तो उसके लिए टिकट बनी, स्थान तय हो गया। उस जमाने में 15 पैसे की टिकट थी, और जहां प्राइमरी पढ़ते थे उस स्कूल में 350 टिकट बिक गई। अब वो टिकट बिक गई। अब उस मोहल्ले के जो बदमाश बच्चे थे, तुम नाटक करो, हम फतरा फेंके, दूसरा कहता हम टमाटर फेंके। अब बच्चे डर गए कि नाटक कैसे क्या होगा, बड़े बड़े लोग आएंगे, इसमें बहनें भी आएंगी, स्कूल की लड़कियां भी आएंगे, लड़के आएंगे, टीचर आएंगे, सब आएंगे, क्या होगा। तो नाटक कैंसिल कर दिया। अब सर के पास पहुंचे, शर्मा जी थे, सर से कहा सर किन्हीं कारणों से नाटक कैंसिल हो गया, बच्चे टिकट वापस कर दें, हम पैसे उन्हें दे देंगे। सर बोले वो तो घूम गई, टिकट है ही नहीं किसी के पास। तो बच्चों ने, हम लोगों ने कहा जो बच्चे करेंगे हमने टिकट ली, हम उनके पैसे दे देंगे। उनके पैसे ये एक थैली में अलग रखे हैं, हमारे पास अतिरिक्त पैसा नहीं है, जो उनने दिया था वो इस थैली में है, और हम किरम किरम से वापस देते जाएंगे। किरम किरम से बच्चे आए, और जिनने टिकट ली थी वो ही पैसे लेके चले गए। अंतिम बच्चा आया, वो थैली समाप्त हो गई, उसमें पैसे नहीं थे। फिर पूछा कोई और रह गया, बोले नहीं, जिन जिन ने ली थी उन सब ने अपने पैसे वापस ले लिए, और तालियां बज गई। यहाँ नहीं बजी, वहां बजी थी। आपकी समझ में आ रहा, तालियां वहां बजी थी, यहाँ नहीं बजी। अब जब तालियां बज गई तो शर्मा जी जो टीचर थे, उन्होंने कहा बच्चों आप ये नहीं समझना कि नाटक कैंसिल हो गया। नाटक का समय, तारीख और स्थान का परिवर्तन हुआ है। आज अपनी ही कक्षा में यह लालच के फल के नाटक का मंचन हो रहा है। और ये बच्चे जो 5 बच्चे खड़े हैं, ये बच्चे चाहते तो आपके पैसे से समोसा जलेबी खा लेते। इन्होंने ईमानदारी से आपका पैसा वापस किया, और जिन बच्चों ने टिकट ली थी उन्हीं बच्चों ने पैसा वापस ले लिया। इस प्रकार आज लालच के फल के नाटक का मंचन हुआ और तालियां बज गई। ये एक जीवन का प्रसंग था। ऐसे आप सबके जीवन में कितने प्रसंग बनते हैं। आप अपने जीवन से आज इस लोक कथाएं को कम करें। कौन कौन तैयार हैं परिज्ञा का प्रमाण करने के लिए? हम कह रहे 10 करोड़ को कर लो, 20 करोड़ को कर लो, 50 पैंट 50 शर्ट को बढ़ा के कर लो। एक आदमी के अंदर दम आई, एक आध महिला को भी हाथ उठाओ तो फिर मुंह में लगाना उनने। हाँ, 2-3-4 महिला हैं, वो दादा भी तैयार हो गए, वो वहां भी नहीं। ये देखो पार मोरी, ऐसे सब लोगों को परिज्ञा का प्रमाण बनाना। तो आप इससे क्या होगा जानते हो? जो उत्पादन दोष लगता है, कंपनी में जो माल बन रहा है उसका दोष नहीं लगेगा। आपका सीमा हो गई ना, तो वहां कितना भी माल बनता जाए, अभी सीमा नहीं है तो उत्पादन दोष भी लगेगा आपको। ध्यान रखना। आज एक छोटी छोटी बातों के माध्यम से आपकी लोक कथाएं कम हो जाएं तो ये महत्वपूर्ण चीज होगी। बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय।